तो फ्रेंड कोई कोई पौधा ऐसा होता है ना कि वो बिल्कुल ही आसान होता है लगाना, लेकिन हम जिसके लिए तरसते हैं और हमको बहुत उसकी खूबसूरती पसंद आती है ना, थोड़े नखरे दिखाता है। इस पौधे को मैं कई बार कोशिश की लगाने का, तो कहीं से छोटी सी टहनी लाती थी, वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं था, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता था। मैं बहुत परेशान थी कि क्यों मेरे हाथों से नहीं लग रहा है। तो इसका खटक मुझे हमेशा रहता था, और मतलब इत्तेफाक था कि घर से मैं गांव से ले आती थी, और हो सकता है ट्रेन में आते आते इसका जो टिश्यू था लगने वाला वो नहीं लग पाता था, तो मैं बहुत परेशान थी। तो लेकिन अभी तो मैं प्रयास नहीं छोड़ी, बार बार लगाई, 2 बारी लगाई गांव से ही लाके। मतलब जब मैं जाती थी तो वहाँ बहुत है, बहुत जंगल जैसे है, तो वहाँ से ही लाती थी और ये चल नहीं पाता था। तो अब की बारी मैं उसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दी हूँ। तो ये देखिए, इस गमले में कुछ पहले से मैंने पौधा लगाया था, तो थोड़ा सा मिट्टी मैं निकाल दी हूँ, बाकी ये सब चीज़ें डाल के ही मैं भर दूँगी। ये ऑनलाइन जो सामान आता है ना, ये बहुत अच्छा खाद का काम करता है। इसको नीचे डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, धीरे धीरे ये सड़ता रहता है हमारा गमले में, भार भी नहीं रहता है, मतलब हल्का रहता है और बहुत अच्छा पौधा चलता है। कई सारे गमलों में मैं नीचे के साइड में इसी तरह से ये ब्राउन पेपर डाल देती हूँ, इसको फेंकती नहीं हूँ, जब भी आता है तो फेंकती नहीं हूँ। और फिर ये खाद और मिट्टी मिलाया हुआ मिट्टी जो है हम इसमें भर दिए ऊपर से, और उसके बाद से उसी वेंडरिंग जीव को हम लगाएंगे। तो अब की बारी मैं इसको ले आई हूँ बरेली से, पहले तो गांव से ले आती थी, अब बरेली गई थी। जब बरेली में जाती हूँ ना, तो वहाँ से भी कुछ पौधे मुझे जो पसंद आते हैं तो ले आती हूँ। तो इसको पहले ले के मैंने किसी डब्बे में लगा के उसको अच्छे से जड़ का उसका सेट करके तब लेके मैं यहाँ पे आई हूँ। टहनी अगर आता है तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए, फिर इसको मैं कितने दिन तक ऐसे रखी रही कि ये पहले थोड़ा बढ़ जाए, अच्छे से ग्रो हो जाए, तब मैं इसको दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। मतलब एक डर बैठ गया था कि फिर ना मेरा ये वाला पौधा मर जाए, बहुत परेशान थी। लेकिन अब की बारी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सुंदर ये हो के तैयार हुआ है। इसके बाद तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है फ्रेंड। तो इसी तरह जिस काम को हम बार बार प्रयास करते हैं और असफल होते हैं, लेकिन जब सफल होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो आखिरकार मेरा ये जो है पौधा बहुत अच्छे से सेट हो गया, और मैं अपने पड़ोसी को भी फटाफट दे दी कि बाई चांस मेरे पास अगर कभी मिस हो जाए, मैं घर जाऊँ, कभी बिगड़ जाए कि ना रहे, तो दूसरे जो हमारे आसपास हैं तो दे दें। वैसे तो कोई देता नहीं, मैं ही सबको देती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दे देती हूँ कि सबके घर में रहे। और इसमें से 2-3 जो है ऐसा जो जड़ निकल गया था, उसमें से मैंने पड़ोसियों को भी अपने दे दिया, और इसमें पानी वानी डाल के ये फिट कर दी। कुछ दिन बाद का सीन अभी आपको मैं दिखाई हूँ, बहुत मज़ेदार है। मुझे बहुत खुशी मिलती है फ्रेंड इस तरह से, जब मेरा पौधा लगाया हुआ लग जाता है। नहीं लगता है तो अंदर अंदर, मतलब कहते हैं ना कि गार्डनिंग करने में सिर्फ खुशी ही मिलती है, लेकिन कहीं कहीं फिर रहता है। ये खटका था कि मेरा लग नहीं रहा है, लेकिन अब की बारी सेट हो गया। मैं पानी वानी डाल के रख दी, और कुछ दिन का बाद का ये सीन है, कितना सुंदर ये हो गया है। ये देखिए, इसी में ये कुछ जो है हमारे भृंगराज भी लग गए हैं, और ये मुर्गा फूल भी है। तो कोई गमले में ही डालूँगी मैं इसको। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे ये मतलब ऐसे कलरफुल वाले पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं, और मेरे ये गार्डन में होना ही चाहिए। लेकिन फ्रेंड वही मेरी दिक्कत है कि मेरे को किसी न किसी वजह से कभी आना जाना रहता है। तो पौधे लगाना मुझे अच्छा है, मगर जब मैं छोड़ के जाती हूँ तो बहुत कष्ट होता है। ये देखिए भृंगराज है। तो जब मैं इसको प्याज के साथ अपने बालों में कुछ लगाना रहता तो इसको लगाती हूँ, अभी उखाड़ूँगी नहीं मैं।